नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान के तहत इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि आप सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला ने शादी क्यों नहीं की। जब हम दीन इस्लाम का मुताला करते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि खुदावंद मुताल की ज़ात वाला ने और ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला ने निकाह करने पर ताकीद की है। जैसा कि सूरह नूर की आयत नंबर 32 में खुदावंद मुताल ये इरशाद फरमाता हुआ नज़र आता है कि वअंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इयकूनु फ़क़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। यानी कि तुम निकाह करो, अगर फ़कीर रहोगे तो खुदावंद मुताल अपने फ़ज़ल व करम के ज़रिए से तुमको गनी कर देगा, बेनियाज़ कर देगा, यानी तुम्हारी फ़कीरी को दूर कर देगा। या खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला ये इरशाद फरमाती हुई नज़र आ रही है कि अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत में से अगर कोई इसकी मुखालफत करेगा तो वो मेरे में से नहीं है। यानी कि इस कदर ताकीद की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला ने इसे अपनी सुन्नत को करार दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की 28 साल ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आप आबिदा हैं, ज़ाहिदा हैं, मासूमा हैं, मुहद्दिसा हैं, करीम अहले बैत अलैहिस्सलाम है, मगर आपने इस सुन्नत रसूल की मुखालफत की, नऊज़ बिल्लाह। तो जब इस सवाल के जवाब को हम देखते हैं तो उलमा इकराम ने जो इस सवाल के जवाब दिया है, सबसे पहले ये कहा है कि कभी भी आपने सुन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं की है। यानी आप निकाह के ख़िलाफ़ नहीं थी, शादी के ख़िलाफ़ नहीं थी। तो फिर वो वजह, वो इल्लत, वो असबाब क्या हैं कि जिसकी बिना पर आपने शादी नहीं की। तो उलमा इकराम ने इसके मुख्तलिफ जवाब दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला सबब ये बयान किया है कि आपको कोई हमकुफ नहीं था, हम शान, हम रुतबा, हम मर्तबत पैदा नहीं हुआ कि जिससे आपकी शादी हो जाती। जैसा कि साहब किताब तारीख़ कुम ने तारीख़ कुम में ये तहरीर किया है कि ख़ानदान अलवी में, बनी हाशिम में जवान या अलवी मर्द कोई ऐसा नहीं था कि जिससे आपका निकाह हो सकता, आपकी शादी हो जाती। क्यों? वजह, इल्लत, सबब ये बयान किया है कि या तो बाज़ को कत्ल कर दिया गया, या बाज़ को ज़िंदान में डाल दिया गया, या बाज़ को गायब कर दिया गया। और अगर आपकी ख़ानदान को छोड़कर देखा जाएगा, चूँकि ख़ानदान बनी हाशिम, हाशमी ख़ानदान, अलवी ख़ानदान मुसलमानों के दरमियान काफ़ी मोहतरम और सबसे अफजल, बिलखुसूस शियान हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम के नज़दीक सबसे अफजल ख़ानदान, बेहतर ख़ानदान माना जाता था। और आपकी ज़ात वाला मासूमा थी, आलिमा थी। इस वजह से दूसरे ख़ानदान में भी आपको कोई हमकुफ पैदा न हो सका कि जिससे आपकी शादी हो जाती। और दूसरी वजह, दूसरा सबब ये बयान किया है कि हुकूमत के खौफ की वजह से आपसे लोग शादी न कर सके। यानी कि हुकूमत अब्बासी इस कदर ज़ालिम व जाबिर थी, इस कदर लोगों के ऊपर जुल्म किया करती थी कि जिसकी वजह से आपसे किसी भी शख्स में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटियों से शादी कर लेता। क्यों? वजह यह थी कि हमेशा हुकूमत अब्बासी अब सलामुल्लाह अलैहा की ख़ानदान के ताक़ीब में था। अगर कोई शख्स जुर्रत करता, या उसे मार दिया जाता, या गायब कर दिया जाता, या ज़िंदान में डाल दिया जाता। और तीसरी वजह और इल्लत ये बयान की जाती है कि जब हम दीन इस्लाम का फ़िक़ही एतबार से उसका मुताला करते हैं, उसमें गौर व खौज़ करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि शादी, निकाह उस वक्त वाजिब होता है कि जब इंसान के अंदर ये शायबा पाया जाए कि खुदा न खास्ता वो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, वो खुदावंद मुताल की नाफरमानी कर बैठेगा, उस वक्त उसके ऊपर शादी वाजिब होती है। और आप सलामुल्लाह अलैहा के बारे में आपके आलिमा होने की खुद तायीद 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला ने की है, और 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला ने आपके मासूमा होने की तायीद की है। यानी ये इस बात पर दलालत करती है कि आप इस्मत के दर्जे पर फायज़ हैं,
فائز تھیں، آپ کے یہاں گناہ کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا تھا کہ جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ آپ کے اوپر شادی کرنا واجب ہوگا۔ یہی کچھ اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے شادی کے مسئلے کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، ٹالا جا رہا تھا۔ لہٰذا ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں سیرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قوانین اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔